बाद 6 साल की मासूम को बनाया शिकार। बोकारो में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 7 अन्य घायल। परिजनों ने कई घंटों तक किया सड़क जाम। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाए गए 2 पूर्व सीएम, राज्य में मचा सियासी बवाल। महंगाई के मुद्दे पर आरजेडी करेगी प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने किया पलटवार। पथ निर्माण मंत्री ने कहा सोने वाले अब जाग गए। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने दी 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात, सीएम योगी के कार्यों को सराहा। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। बोकारो में जैन मोड़ फुसरू के मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना हो गई। यह घटना फुसरू रोड के खुटरी पॉलिटेक्निक के डाउन के पास हुई है। हादसे में 2 व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है और अन्य 7 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने कई घंटों तक सड़क को जाम रखा और वार्ता के बाद ही जाम हटाया गया। तो परिजनों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद से आपको बताएं कि पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने बुझाने के बाद उन्होंने सड़क जाम खाली किया। तो बोकारो की यह घटना है जहां परिजनों ने सड़क जाम कर दिया मृत्यु के बाद से, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया, जिसके बाद से वहां पर जो परिजन थे उन्होंने सड़क को खाली कर दिया है। आपको बता दें कि परिजनों ने सड़क जब जाम किया तो कई घंटों तक आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया था और सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत के बाद जो परिजन थे उन्होंने सड़क जाम कर दिया था, जिसके बाद से जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची और लोगों का भीड़ जो है वो खाली कराया गया। लोगों को समझा बुझाकर घर वापस भेजा गया है। राज्यपाल रमेश व्यास के कल हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के 2 पूर्व सीएम को नहीं बुलाने का मामला सियासी तूल पकड़ चुका है। विपक्ष भाजपा का कहना है कि राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री को समारोह में आमंत्रित न करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार पर आरोप लगाते हुए भाजपा प्रदेश कमेटी ने कहा है कि वर्तमान की सरकार को स्थापित परंपराओं को तोड़ने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो ने भी इसका पलटवार करते हुए कहा है कि यह मामला गवर्नर सेक्रेटेरिएट का है, इसमें सरकार को दोष देना गलत है। तो विपक्ष का सरकार से सवाल है। बता दें आपको कि कार्यक्रम में पूर्व सीएम को निमंत्रण नहीं दिया गया, जिसको लेकर के अब लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। झारखंड में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 2 पूर्व सीएम को नहीं बुलाया गया था, जिसके बाद से लगातार जो झारखंड है उसमें सियासी बवाल मचा हुआ है और विपक्ष सरकार से लगातार सवाल कर रही है। सच कहते हैं कि कठिन परिश्रम करने का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ ऐसा ही किया है गोड्डा जिले के देवघर निवासी शुभम कुमार सिंह ने। आपको बता दें कि शुभम का आईपीएल 2021 में सिलेक्शन हुआ। शुभम मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए शुभम ने बताया कि आईपीएल में सिलेक्शन हुआ है और उनके लिए ये काफी खुशी की बात है, क्योंकि एक समय था जब पढ़ने के लिए तो पैसे मिल जाते थे लेकिन क्रिकेट के लिए घर में पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे और 2015 में झारखंड स्टेट टीम में भी सिलेक्शन हुआ और 2021 तक स्टेट टीम के लिए खेल रहे हैं। तो आईपीएल खेलने को लेकर शुभम ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उस वक्त उनके पास खेलने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे और शुभम की मेहनत रंग लाई है, जिसके बाद से उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिल रहा है। पहली बार आया था तो उस टाइम में मैं कुछ खेला नहीं था। अंडर 14 का ट्रायल दिया था, वो भी बिना प्रैक्टिस के हुए, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बापी सर से बात किया और फिर यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे विदाउट फीस प्रैक्टिस होता था, क्योंकि उस टाइम में देने के लिए घर से पैसे नहीं मिलते थे, खासकर क्रिकेट में देने के लिए। पढ़ाई के लिए तो मिल ही जाते थे। तो फिर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आया। फिर यहाँ से जो मेरा इम्प्रूवमेंट था बापी सर के अंडर में हुआ और अभी मैं 2015 में पहली बार झारखंड स्टेट के लिए खेला था और उधर से स्टेट में लगातार अभी तक कंटिन्यूस 2021 तक खेल रहा हूँ। और अभी मुंबई इंडियंस के कैंप में था
जो IPL स्टार्ट हुआ था जो रुक गया बीच में, और कल मुझे फिर से मुंबई इंडियंस के कैंप में वापस जाना है, वहाँ से मुझे बुलाया गया है। बिहार विधानसभा 2020 के बजट सत्र में जिस तरीके से विधायकों के साथ बदसलूकी की गई, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर अवगत कराया और कहा कि विधायक विधानसभा में आने से डर रहे हैं। कारण यह है कि पुलिस बल द्वारा उन्हें पीटा गया। इसको लेकर अब पूर्व विधानसभा स्पीकर और राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ विधानसभा में अत्यंत दुखद है, यह कार्य संचालन नियमावली के विरुद्ध है और नेता प्रतिपक्ष ने जो पत्र लिखा है वो सही लिखा है। देखिए, पिछले सत्र में जो कुछ घटना घटी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के परिसर के बाहर, वो अत्यंत ही दुखद है और पार्लियामेंट्री सिस्टम के विरुद्ध है और कार्य संचालन नियमावली के भी विरुद्ध है, जो बिहार विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली है। और नेता प्रतिपक्ष ने जो भी पत्र लिखा है वो सही लिखा है, चूँकि जब आपका विरोध करेंगे हम, जब कोई सदस्य बोलने के लिए फ्री है बिहार विधानसभा के अंदर अपने सदस्य, लेकिन उसको भी बोलने पर जब आप बाहर से लोगों को बुलवा के और पिटवाएंगे तो इससे भी ज्यादा क्या। बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बताया था कि आरजेडी विधायक विधानसभा में जाने से डर रहे हैं, जिसके बाद से राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से विधायकों को मारा गया, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार सीसीटीवी कैमरे में देखकर मजा ले रहे थे। सरकार के इशारे पर सदन की गरिमा तार तार हुई। महिला विधायिका का भी इज्जत आबरू को इन्होंने नहीं रहने दिया। जिस तरह से बालें खींची गई, साड़ियाँ खींची गई, ब्लाउज पे हाथ तक दिए गया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने कैमरे में बैठकर और पूरी सीसीटीवी कैमरे से उस पूरे नज़ारा का रसवादन कर रहे थे। अब समझ सकते हैं कि जब सदन महफूज नहीं है गरिमा सदन के अंदर, तो फिर इस सरकार से किस परंपरा की बात आप कर सकते हैं। मुंगेर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव ने इन दिनों लगातार मुंगेर के दौरे पर हैं। इसी क्रम में वे सर्किट हाउस पहुंचे और राजद के कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित किया। डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस के दिन प्रतिदिन बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार को निकम्मी सरकार बताते हुए आगामी 18 और 19 जुलाई को राजद के लोगों के द्वारा बिहार में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। साथ ही 19 जुलाई को बैलगाड़ी के साथ साइकिल और गैस चूल्हे को सर पर रखकर बढ़ते महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, 105 रुपया हो गया डीजल का भाव। आसमान अगर दिखाई पड़ता होगा तो यही डबल इंजन और बीजेपी का जो है गंदा खेल हुआ है कि आज महंगाई आसमान। बिहार में बढ़ती महंगाई को लेकर राजद सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 18 और 19 जुलाई को प्रखंड और जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की विपदा में बिहार से गायब रहने वाले तेजस्वी जब सपने से जगते हैं तब सोचते हैं। साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई और सरकार के द्वारा लिए जा रहे टैक्स पर सफाई देते हुए कहा कि केंद्र सरकार जो टैक्स लेती है उसका ब्यौरा भी जनता के सामने जरूर रखती है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में मानसून सत्र की शुरुआत से पहले तेजस्वी यादव से विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख माफी मांगने की भी बात कही है। देखिए, तेजस्वी यादव जब भी सपने से जागते हैं तब कुछ मुद्दों पे, आज जिस प्रकार से कोरोना के काल में पूरे देश में कोविड की वैक्सीन को फ्री किया गया, वो पर उस पर तो उन्होंने बधाई नहीं दिया राज्य की और केंद्र की सरकार को। जिस प्रकार से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है, इस पर तो उनका ध्यान नहीं गया कि जिस प्रकार से 50 सालों में जो कांग्रेस ने जो खस्ताहाल व्यवस्था कर दी थी स्वास्थ्य सेक्टर की, आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से काम हो रहा है, लगातार इस आपदा की घड़ी में भी जहां पर कई बड़े कंट्री विश्व की
जिनकी हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 मानी जाती थी, उनका कोलैप्स हो गया। फिर भी भारत ने अपने सीमित साधन में भी बेहतर लोगों को प्रयास करके दिया स्वास्थ्य सेवा का, और आज लगातार उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको काम कर रहे हैं। इस पे तो उनको बधाई नहीं देने का मौका मिला। गुंडागर्दी करते हैं उनको डर हो रहा है, और जो कानून का पालन करा रहे थे उनको डर नहीं है। एक बात बड़ा स्पष्ट मैं तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर गंदा खेल खेला गया, जिस प्रकार से तांडव किया गया, वो पूरी मर्यादाओं को खंडित किया था। मैं उनसे कहूंगा कि अपने सभी विधायकों की तरफ से वो बिहार की विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगे, उनसे क्षमा याचना करें, और निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष जी बड़े हृदय के लोग हैं, वो हमेशा अपने मौका देंगे उन विधायकों को भी जो लोगों ने ये गलती किया। मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का मोकामा प्रखंड में वीआईपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं पटना से लखीसराय जाने के दौरान वीआईपी कार्यकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता कुमार नवनीत, हिमांशु समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने मंत्री मुकेश सहनी ने जनहित के कार्यों में जुटने का आह्वान किया। इस दौरान सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था भी की गई। बाद में मुकेश सहनी लखीसराय के लिए रवाना हो गए। डॉक्टर एक ऐसा नाम है जिस पर मरीज और मरीज के परिजन भरोसा करते हैं कि वे लोगों को अपनी सेवा से आरोग्यता प्रदान करेंगे। शायद यही कारण है कि डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। लेकिन यही भगवान जब शैतान बन जाए, यही भगवान जब हैवान बन जाए, तो शायद ये धरती ही रसातल में चली जाएगी। चिकित्सक जिस पर भरोसा भगवान ने भी किया था, लेकिन शायद धरती पर सच में कलयुग का दौर है, घोर कलयुग, और यही कारण है कि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर हैवान को पीछे छोड़ चुके हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बिहार के गया से, जहां एक डॉक्टर पर महज 6 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में दिख रहा है क्लिनिक का नाम है मिसाल मेडिकेशन, और तस्वीर में दिख रहा है ये डॉक्टर आर सहाय, जिस पर आरोप है कि इलाज कराने आई एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है। इस डॉक्टर की सॉरी से डॉक्टर कहना शायद उचित नहीं होगा। इस हैवान की उम्र देखिए और अब इसकी कलंक कथा सुनिए। देखने से ये 60-65 वर्ष का हैवान एक मासूम की बच्ची को अपना हवस का शिकार बना डाला, जिसकी उम्र महज 6 साल है। पूरे मामले पर एसएसपी आदित्य कुमार का कहना है कि विष्णुपद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह हैवान फरार है और पुलिस छापेमारी कर रही है। उन्होंने तुरंत बोला है एसएचओ को कि इसमें केस दर्ज करके सबकी गिरफ्तारी करें जो भी इसमें इन्वॉल्व है। जिस तरह की भी घटना है सब में उसमें एसडीपीओ साहब को भी इसमें निर्देश दिया गया है, जो भी न्याय संगत और तर्क संगत है उस पर कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी जिले के यूनियन टोला स्थित एक युवती की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक युवती को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना हुआ मतलब बाथरूम करके निकली हुई थी, उसके बाद एक बैग जैसे मतलब कि गिरने लगी, तो उसके अंकल जो थे ना उसको पकड़े उसके बाद सुलाए उसको। उसके बाद मतलब हार्ट अटैक तक नहीं होता है, सांस लंबा लंबा लेने लगी। उसके बाद जो है उसको फिर पानी उनी पिलाए तो फिर ठीक हुई, फिर उसी तरह से करने लगी। तो इसको JNY मेमोरियल में ले गए तो वहाँ पे इसको एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री राज्य में पूर्ण शराबबंदी की बात करते हैं, शराबियों पर पुलिस को कठोर कार्रवाई करने का आदेश भी देते हैं, लेकिन शराबबंदी कराने की जिम्मेदारी लेने वाले ही शराब की तस्करी में लिप्त हों तो फिर क्या कहें। ताजा मामला वैशाली जिले के महुआ का है, जहां ग्रामीणों ने शराब के साथ एक BMP जवान को पकड़कर पहले तो जमकर पिटाई की, इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। वहीं इस मामले में वैशाली SP मनीष ने बताया कि पकड़े गए जवान को जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। महुआ थाना अंतर्गत मामला सामने आया है, गिरफ्तारी कर ली गई है और अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। क्या चीज
था उनके साथ पब्लिक पकड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक जब एक्सीडेंट हुआ, टक्कर हुई, और बैग से शराबी बोतलें पाई गई हैं, उसको जब्त किया गया है, गिरफ्तारी की गई है। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुफस्सिल थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद कर 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 150 कार्टन अंग्रेजी शराब भी बरामद किया गया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष देवानंद रावत ने बताया है कि कारोबारियों द्वारा शराब को मकई से लदे ट्रक में छिपाकर रांची ले जाया जा रहा था। मद्य निषेध पटना के गुप्त सूचना पर चतरा मोड़ से ट्रक बरामद किया गया है, जिसमें मकई लदा हुआ है और मकई के अंदर में 150 कार्टून जो है अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। इसमें ट्रक का चालक और 2 अन्य उसके साथ। पूर्णिया जिले के सरसी थाना अंतर्गत मसूरिया गांव में ग्रामीण परेशान हैं। लगातार क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस बीच ग्रामीणों ने 2 स्काइकरों को स्माइकर के साथ पकड़ लिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रशासन को इसकी खबर क्यों नहीं है। गया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां चौकीदार की हत्या करने वाले 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 1 चाकू, 4 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। बता दें कि गया में अवैध संबंध में पिछले दिनों चौकीदार की गला रेतकर हत्या कर दिए जाने के मामले जब सामने आए तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हाथ लगी। चंदौती थाने में 10/7 को एक हत्या हुई थी, जिसमें चौकीदार का पुत्र था संजय पासवान, उसकी हत्या की गई थी। इस संदर्भ में हम लोगों ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया था कि चौकीदार के पुत्र की हत्या आगे किस लिए हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अपने पुलिस के काम से रिलेटेड कोई काम हो। तो उसमें पता चला कि कुछ अज्ञात कर्मियों ने इसको पकड़ा। नालंदा के बालाजी एक्सरे के पास से कर्मचारी का बाइक चुराकर भाग रहे चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। लोगों ने चोर की पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल चोर की गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बता दें कि लॉकडाउन में इलाके से करीब 800 मोटरसाइकिल की चोरी हो चुकी है। कहीं से थी आए यहाँ 5 मिनट के अंदर हम गाड़ी को लगा के अंदर चैम्बर में गए। डॉक्टर साहब बुला रहे थे कुछ काम की वजह से, तो हम उनसे मिलने के लिए गए और जैसे ही गए हैं वैसे ही देख रहे हैं कि देखे तो खैर नहीं, देखते तो पकड़ ही लेते। बाद में फिर सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि देखे कि चोर लेके भागा जा रहा। बाहर निकले तो गाड़ी हमारी। सुपौल में आए दिन सड़क पर जलजमाव से परेशान होकर स्थानीय दुकानदारों ने सड़क पर ही धान की रोपाई कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि लाख शिकायत के बावजूद जलजमाव की समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। बीते दिनों हुई लगातार बारिश के कारण करजाइन बाजार की सड़क नरकीय हो चुकी है। सड़क पर जमा बारिश के पानी से सड़क की हालत नरकीय बन गई है। स्थानीयों का कहना है कि लगातार शिकायत के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। धान रोपाई कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा एटीएम है। ये NH 106 करजन बाजार की है। हाँ, ये NH 106 करजन बाजार का है। यहाँ पर हमारा एटीएम है, मोबाइल का दुकान है, पतंजलि का दुकान है। ये सारा बंद है। 5 महीना से ये रोड वाला कंपनी जो है ठेकेदार ये आश्वासन देता है और चला जाता है। बस गड्ढा खनता है, मिट्टी उठा करके ले गया। यहाँ पानी लगा हुआ है। देखिए, जब भी हम लोग कहते हैं तो आता है मशीन लेकर के, हवा लेकर के मिट्टी उठा लेता है। 4 ट्रक चला जाता है, गड्ढा बना करके रख दिया पूरा मार्केट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। कोरोना काल में करीब 8 महीनों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी करीब 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी संतोषी भी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी का दौरा किया और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कई अहम योजनाओं की शुरुआत की है। यहां स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है, सीएम योगी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2017 से पहले भी दिल्ली से यूपी के लिए पैसा भेजा जाता था, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था, लेकिन आज योगी जी की कड़ी मेहनत की वजह से खुद सीएम योगी यहां पर आकर विकास कार्यों को देखते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि योगी अलग अलग काम पर नजर रखते हैं, इसी वजह से यूपी में बदलाव हो रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे DTV भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।